पाक उर्दू टिप्स के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहला बेगुनाह कत्ल किसने किया था, कब किया था और क्यों किया था, और मकतूल कौन था? इन तमाम दिलचस्प सवालात के हैरानकुन जवाब जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को अल्लाह ताला ने पैदा किया तो उनको हुक्म दिया कि जन्नत में से जो चीज़ आपका दिल करे उसको आप खाते रहें, लेकिन एक फल खाने से अल्लाह ताला ने उनको मना किया था। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और गंदम का एक फल तोड़कर खाया, तो अल्लाह ताला ने सज़ा के तौर पर उन दोनों को ज़मीन पर उतार दिया। उस ज़माने में अम्मा हवा से रोज़ाना की बुनियाद पर 2 बच्चे पैदा होते थे, यानी एक बेटा और एक बेटी। एक दिन पैदा होने वाले बेटे का निकाह दूसरे दिन पैदा होने वाली बेटी के साथ किया जाता था और ये रवायत कई सालों तक इसी तरह चलती रही। इसी तरीके से 2 बेटे पैदा हुए जिनके नाम हज़रत हाबील और दूसरे का नाम काबिल था। हाबील के साथ जो लड़की पैदा हुई उसका नाम गज़ा रखा गया, जबकि काबिल अलैहिस्सलाम के साथ जो लड़की पैदा हुई उसका नाम अकलीमा रखा गया। जब वह जवान हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसी रवायत के तहत उनका निकाह करना चाहा, लेकिन हज़रत काबिल अलैहिस्सलाम ने यह कहकर इनकार कर दिया कि गज़ा बदसूरत है, मैं उसके साथ निकाह नहीं करूँगा, बल्कि मैं निकाह अकलीमा के साथ करूँगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। आखिरकार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि आप दोनों अल्लाह के हुजूर अपनी अपनी कुर्बानी पेश करें, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी फैसला उसी के हक में किया जाएगा। उस ज़माने में ये रवायत थी कि जो भी अपनी कुर्बानी करना चाहता था वो अपनी कुर्बानी को पहाड़ पर रखाता था। आसमान से एक आग नाजिल होती थी जो उस कुर्बानी को जलाकर रख देती थी और यूं समझा जाता था कि वो कुर्बानी अल्लाह के हुजूर कबूल हो गई। हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी का काम करते थे, लिहाजा उन्होंने गंदम की छड़ उठाई और पहाड़ पर रख दी। हज़रत काबिल अलैहिस्सलाम भेड़ बकरियां चराया करते थे, उन्होंने एक अच्छा दुम्बा पकड़ा और उसे पहाड़ पर छोड़ाया। दोनों ने देखा कि आसमान से आग नाजिल हुई और आग ने गंदम की छड़ को तो जला दिया मगर दुम्बे को कुछ भी ना हुआ। तो इसी तरीके से ये बात साबित हो गई कि हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल हुई। जब काबिल ने देखा कि हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई है तो उसे हाबील पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो उसको जान से मारने की धमकियाँ देने लगा, मगर वो नहीं जानता था कि कत्ल किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि ये रूए ज़मीन का सबसे पहला कत्ल होने जा रहा था। उसने हाबील को कत्ल करने के कई तरीके इस्तेमाल किए, मगर हाबील अलैहिस्सलाम हमेशा महफूज बच जाते और वो कत्ल ना कर पाता। एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का की तरफ निकल गए तो उसी दिन काबिल ने सोचा कि आज हाबील को ज़रूर कत्ल करूँगा, मगर वो ये सोच रहा था कि आखिर इसको कत्ल किस तरीके से किया जाएगा। इसी दौरान शैतान ने सोचा कि काबिल को कत्ल करने का तरीका सिखाया जाए। वो ज़मीन से एक परिंदे की शक्ल में उतरा और अपने हम शक्ल परिंदे को एक पत्थर से मारा। जब काबिल ने देखा कि परिंदे ने दूसरे परिंदे को किस तरीके से मारा है तो उसने भी उसी तरीके पर अमल किया और एक पत्थर उठाकर हाबील को मारा, तो वो उसी वक्त मर गया। जब काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया तो अब सोचने लगा कि इसका क्या किया जाए और वो इस बारे में काफ़ी परेशान रहने लगा। फिर से शैतान ज़मीन पर उतरा और एक गड्ढा खोदकर उस परिंदे को जो उसने कत्ल किया था और काबिल को कत्ल करने का तरीका सिखाया था, उसी परिंदे को उसी गड्ढे में डालकर ऊपर मिट्टी से छुपा दिया। तो काबिल ने भी वही तरीका इस्तेमाल किया और हाबील को कब्र खोदकर उसमें दफन कर दिया।